प्रकरण। राजा जनक द्वारा संसार की स्थिति पर विचार और उनका अपने चित्त को समझाना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, राजा जनक जब इस प्रकार चिंतन कर रहे थे, उस समय प्रतिहार ने उनके पास जाकर नैतिक कार्य करने के निमित्त उठाने के लिए अनुरोध किया। कल कथा में हम श्रवण कर रहे थे कि जनक महाराज ने जो संसार की असारता है, अनित्यता है, उसके ऊपर चिंतन किया कि मैं इसको सब कुछ माने बैठा था, सब कुछ समझे बैठा था, परंतु ये तो बहुत थोड़ा सा है। मेरी आयु, मेरा राज्य, मेरा सुख, मेरा जीवन, ये सब जिसको मैं बहुत करके मान के बैठा हुआ था, ये बहुत थोड़ा सा है। तो इस प्रकार से जब राजा जनक बैठे हुए अपने महल के अंदर ही चिंतन कर रहे थे, तो चिंतन करते करते काफ़ी समय राजा को बीत गया। सवेरे का ये समय था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा दिन में घूम के आए थे राजा पर्वत पे, अपने परिवार के साथ फिर आके चिंतन करने लगे। दोपहर के बाद जैसे सवेरे संध्या होती है, दोपहर में होती है, शाम को होती है, तो राजा बैठे बैठे सायंकाल ऐसा चिंतन कर रहे हैं। प्रतिहार आया, उनका सेवक आया, उन्होंने कहा कि महाराज, जो नैतिक कर्म है वो तो आप कीजिए, उठिए, आप बहुत देर से ऐसे बैठे हुए। दो प्रकार के कर्म है, एक नित्य, दूसरे नैमित्तिक। जो नित्य कर्म है या नैतिक जिनको कहेंगे, तो नित्य माने प्रतिदिन हमने जो करने, जैसे स्नान करना है, भोजन करना है, पूजा पाठ करना है, और परिवार के जो कार्य होते हैं नित्य हम करते हैं प्रतिदिन। स्त्रियों के अपने नित्य के कार्य हैं, भोजन इत्यादि बनाना, रसोई का, सफाई का, ये सब। ऐसे पुरुषों के, बच्चों के, सबके अपने अपने कार्य। दूसरे होते हैं नैमित्तिक कार्य, किसके निमित्त हम कार्य कर रहे हैं, जैसे देवताओं के निमित्त कर रहे हैं, पूजा पाठ करना। पितरों के निमित्त प्रतिदिन हम, जैसे बताया कि प्रतिदिन पितरों की भी हमें आगे यज्ञ करना चाहिए। या फिर कोई गेस्ट आ गया, जैसे अतिथि, उसके निमित्त कार्य। तो किस किस के निमित्त कार्य है, ऐसे अनेक। ऑफिस के निमित्त कार्य करना है, घर के निमित्त कार्य करना है, देवताओं के निमित्त कार्य करना है। तो एक तो निमित्तिक कार्य है और दूसरे नित्य कार्य। तो अभी बैठे हुए हैं, शाम का स्नान भी राजा ने किया नहीं, उसके बाद पूजन करेंगे, सब कुछ करेंगे, बस चिंतन ही कर रहे हैं। तो प्रतिहार ने आके कहा कि महाराज उठिए, नैतिक कार्य तो कर लीजिए, खाना पीना, स्नान इत्यादि थोड़ा बहुत जो वो तो कर लीजिए। परंतु राजा वहीं बैठे रहे और स्थिति पर ही विचार करते रहे, उन्होंने उठे नहीं वहाँ से। उस समय राजा बोले, अपने आप से ही कह रहे, अपने आप से बात कर रहे, जो सुख रूप, जो सुख दुख से स्थित है, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। जो सुखद रूप से स्थित है, यह राज्य कितने दिन का है। मुझे यहाँ इस क्षण भंगुर राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है, यह सभी माया का मिथ्या आडंबर है। मैं इसका त्याग करके प्रशांत महासागर की भांति शांत रहकर एकांत में स्थित रहूँगा। ऐसा पहले चिंतन किया कि मैं छोड़ देता हूँ इसको, और क्यों करूँ मैं ये राज्य, क्यों ये संसार के कार्य करूँ, इनको सबको छोड़ के मैं अकेला ही रहूँ और अकेला शांत चित्त होकर रहूँ। तो हम जैसे, हम ही स्वयं विकल्प, हमारा मन या हमारी बुद्धि, हम विकल्प खोजते हैं कि ये कार्य कर ले, ये कर ले। तो ऐसे जब हम चिंतन करते हैं किसी भी बात को लेके, तो फिर निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। अब जो भी ये सांसारिक कोई भी हमें कार्य व्यवहार करना, वो भी चिंतन करके हम करते हैं, और पारमार्थिक कार्य भी, कोई बड़ा कार्य या बड़ा डिसीजन लेना, तो चिंतन करके ही करना चाहिए।
यहाँ पर पहले राजा ने जब अपनी स्थिति पे चिंतन किया तो पाया कि ये तो सब झूठा है, संसार, माया, राज्य, जीवन, ये 2 क्षण का मिट जाएगा, तो बुलबुले के जैसा, जैसा पानी होता है, पानी का बुलबुला होता है। तो इसको अब आगे उसी स्थिति में विचार करें तो क्या इसको छोड़ दूँ, और इसको छोड़ के वन में चला जाता हूँ, शांति से भजन करता हूँ। ऐसा मन में विचार कर रहे थे कि मैं इसका त्याग करके प्रशांत महासागर की भांति शांत रहकर एकांत में स्थित रहूँगा। ऐ मेरे चित्त, बारंबार भोगों के आस्वादन में जो वेग पूर्वक तेरी प्रवृत्ति हो रही है, यह बड़ी घृणित है, इससे तू दूर हो जा। तेरी जो भोग भोगने की चतुरता है, उसे जन्म, जरा एवं जड़ता के समरूप कीचड़ की शांति के लिए त्याग दे। जैसे चित्त में, मन में चतुरता है, मन हमें बहला लेता है, फुसला लेता है, कोई बात नहीं, थोड़ी एक मिठाई और खा लो, इससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे मान लो किसी को डायबिटीज़ है, मीठा, वो अपने आप को ही समझा लेता है, कोई बात नहीं, थोड़ा आज ये वाला मीठा मत खाओ, गुड़ खा लो, गुड़ तो कच्चा मीठा होता है, उससे नुकसान नहीं होता, तो चित्त उसको समझा लेते हैं। किसी को घी से दिक्कत है तो वहाँ समझा लेता है। ऐसे संसार के पदार्थों में, भोगों में, जहाँ जहाँ हमें जिन कार्यों के लिए मना किया गया, संसार में भी आपको ये कार्य नहीं करने हैं, आपको भजन करना है, लेकिन इसकी प्रवृत्ति है जन्म जन्मांतर की, चित्त के, उन कार्यों को करने का अभ्यास, इसको प्रैक्टिस है, तो ये हमारे को समझाता है मन, और समझा के फिर हमें धीरे 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 उस कार्य में लगा देता है। तो उस कार्य को करने से यहाँ पर कह रहे हैं कि तू जो ये कर रहा है ये घृणित है, तू जो मुझे लगा देता है इस कार्य के अंदर घृणित है, ये कार्य सब, इनसे तू दूर हो जा। और तेरी जो ये चतुरता है ना, कितना चतुर है, अपने हमारे को समझा के और उस कार्य में लगा देता। तेरी ये जो चतुरता है, इस चतुरता से जन्म, जरा एवं जड़ता के समूह रूपी कीचड़ की शांति नहीं होगी, अर्थात जड़ता आ जाएगी इससे। इस तरह भोग भोगते भोगते संसार में रहते रहते, जैसे संसार जड़ है तो तू भी जड़ हो जाएगा, चेतन को भूल जाएगा, स्वरूप को भूल जाएगा। आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है, मन, बुद्धि, इंद्रिया जितनी सब जड़ है, सब के सब 2 ही तत्व हैं, एक जड़ है एक चेतन है। आत्मा उसमें चेतन है, बाकी सब जड़ तत्व है। तो अगर तू जड़ का संग करेगा तो तेरे में भी जड़ता आ जाएगी। तो परमात्मा का, आत्मा का संग तो करता नहीं है, उसकी बात तो मानता नहीं है, परमार्थ के कार्य पर जाता नहीं है, तो एक तो तेरे में जड़ता आ जाएगी, तो संसार जैसा ही हो जाएगा। और दूसरा, इससे तेरे को शांति नहीं मिलेगी, अपितु जड़ता रूप समूह रूपी कीचड़ की शांति के लिए त्याग दे। तेरे में जड़ता ना आए और इस कीचड़ में तू ना फंसे, इसकी शांति हो जाए, तेरी जन्म मृत्यु की शांति हो जाए, संसार की शांति हो जाए, इस जड़ता की शांति हो जाए, बार बार तेरे को यहाँ नहीं भटकना पड़े। वो अगर तू चाहता है, वो शाश्वत सुख चाहता है, बड़ा सुख चाहता है, तो उसके लिए तेरे को ये छोटा सुख छोड़ना पड़ेगा और तेरे को अपनी चतुरता छोड़नी पड़ेगी। तू अपनी चतुरता से जो कार्य करवाता है, इसका तू उपशम कर दे, इसको तू छोड़ दे। जय श्री राम। चित्त, तू जिन जिन अवस्थाओं में भ्रमवश सुख देखता है, उन्हीं से तुझे महान दुख की प्राप्ति होगी। इसलिए इस तुच्छ भोग चिंतन से कोई लाभ नहीं है। हमारी ही बुद्धि या हम ही जिन जिन वस्तुओं के अंदर ऐसा विचार करके निर्णय कर लेते हैं, हालांकि आत्मा बताता है, आत्मा स्पष्ट रूप से, जैसे कल भाई साहब ने प्रश्न किया कि हम धर्म अधर्म के बारे में कैसे समझे कि ये कार्य धार्मिक है, ये अधार्मिक है, तो हमें उसका डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या फार्मूला है उसका। तो उसमें जैसे बताया गया, पहले तो अनुभव, कि हम अनुमान लगा लेते हैं। जैसे मान लो कहीं धुआं उठ रहा है, तो धुआं उठ रहा है तो हमें ऐसा अनुमान होता है कि भैया अग्नि है, अग्नि से हमने अनुमान लगा लिया, धुएं से अनुमान लगा लिया, परंतु पास गए तो देखा कि बादल थे, अग्नि तो नहीं है वहाँ पर, तो अनुमान तो फेल हो सकता है। तो अनुमान के बाद प्रत्यक्ष जब हमने जाके देखा तो पता लगा अग्नि है या नहीं है। तो पहले अनुमान से पता लगती हैं चीज़ें, फिर प्रत्यक्ष से पता लग जाती है, और उससे भी जब नहीं पता लगती है तो फिर शास्त्र और संत, एक ही बात है, शास्त्र और संत। शास्त्र हमें बता देगा कि ये बात धार्मिक है या अधार्मिक है, ये करने योग्य है या नहीं करने योग्य है। शास्त्र का यदि हमने अध्ययन किया है, संतों का संग किया है, तो हमें वहाँ पता लग जाएगा कि ये कार्य तेरे को जड़ता प्रदान करेगा, संसार प्रदान करेगा, ये तेरे को चेतनता प्रदान कर देगा। तो ये धार्मिक कार्य है, ये अधार्मिक कार्य है, ये सांसारिक कार्य है, ये पारमार्थिक कार्य है।
उसका विभाग हमें वहाँ पर पता लग जाएगा। तो तीसरा है शास्त्र, और चौथी है स्व अनुभूति। हमारी आत्मा स्वयं ही, उसमें इतनी शक्ति है, वो अपने आप ही बताती है। लेकिन अगर जड़ता का संग करता रहे व्यक्ति, संसार का संग करता रहे, चित्त का संग करता रहे, और चित्त की बात मान मान के उसका अभ्यास इतना ज़्यादा दृढ़ हो गया है कि उसको ये असत्य संसार सत्य लगने लगा है, तो फिर जो उसकी स्व अनुभूति है ना, आत्मा की आवाज़, वो उसको सुनाई नहीं पड़ेगी। वो उसको इतनी नीचे दब जाएगी कि वहाँ से आवाज़ आती भी रहेगी ना कि भैया तू जो कर रहा है तो ठीक नहीं है, वो उसको सुनाई ही नहीं पड़ेगी, अनुभव में नहीं आएगी वो चीज़ें। और वो उस गलत कार्य को या सांसारिक कार्य को ही सत्य मानने लगेगा। शास्त्र का अध्ययन किया नहीं, या शास्त्र का अध्ययन किया भी है, शास्त्र की बात जानता भी है, तो मन तो चतुर है, मन तो उसको बहला फुसला लेगा, कहीं ना कहीं बता देगा, नहीं शास्त्र में ये भी तो लिखा हुआ है, ये भी तो धर्म है, इस प्रकार से भी तो कर सकते हैं, ऐसा करके इसको थोड़ा सा कम कर लो, उसको थोड़ा सा ज़्यादा, तो वो तो कहीं ना कहीं बता देगा, तरीका समझा देगा। और जो मन से, आत्मा से जो आवाज़ आती है वो दब गई, वो आप सुनाई नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से अगर इस चीज़ में फंस गया तो इससे कोई लाभ नहीं होगा, और अंत में महान दुख की प्राप्ति होगी। यहाँ पर कह रहे हैं कि हे चित्त, तू जिन जिन अवस्थाओं में ब्रह्म सुख देखता है ना, उन्हीं से तुझे महान दुख प्राप्त होगा। इसलिए इस तुच्छ भोग चिंतन से कोई लाभ नहीं है। ऐसा विचार करके राजा जनक मौन हो गए। उनके चित्त की चपलता शांत हो चुकी थी, इसलिए वे चित्रलिखित पुरुष की भांति अचल भाव से स्थित हो गए। अगर हम बहुत चिंतन करेंगे ना किसी विषय के ऊपर, चित्त के ऊपर करेंगे या आत्मा के ऊपर करेंगे, तो भले ही हमें शुरू में उसका अभ्यास या अनुभूति नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में व्यक्ति कार्य करता है तो धीरे धीरे उसमें सिद्धि आने लगती है, उसकी वास्तविकता पता लगने लगती है। अब जैसे एक क्षेत्र को नहीं जानता, विद्या के पढ़ाई के क्षेत्र को नहीं जानता, या कृषि के कार्य को नहीं जानता है, अब उसको कृषि करनी है, तो बार बार उसका चिंतन करेगा, उसका अभ्यास करेगा तो सीख जाएगा उसको। तो धीरे धीरे अभ्यास करने से या उस कार्य पे उसके ऊपर जब बहुत ज़्यादा वर्किंग करता है तो उसमें समझ आने लगती है, सिद्धि आने लगती है। अब राजा जनक ने जो इतना चिंतन किया, एक तो सिद्धों ने उनको गीत सुनाए, उनको ज्ञान आत्मा के बारे में, संसार के बारे में, नश्वरता शाश्वत के बारे में बता दिया। फिर दूसरा, वो सुन के बैठे नहीं रहे कि सुन के आगे चलो जी अपने को सुन लिया, हमने पता लग गया, इतना भी नहीं किया। उन्होंने यहाँ आके चिंतन किया उन्हीं बातों के ऊपर, और जब चिंतन किया घर में बैठ के, तो धीरे धीरे जब कार्य हुआ मन से या मन के ऊपर जब कार्य हुआ तो मन विलीन हो गया। क्योंकि यहाँ बार बार मन को लेके, चित्त को लेके राजा जनक कार्य कर रहे हैं, तो कि भी मन तू मान जा, तू समझ जा, तू विलीन हो जा, तू परमात्मयी हो जा, तू उससे जुड़ जा, तो संसार में कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार से बार बार जब मन के ऊपर कार्य हुआ तो मन लय को प्राप्त हो गया। यहाँ पर जैसे बता रहे हैं कि ऐसा विचार करते करते राजा जनक मौन हो गए और उनके चित्त की चपलता भी रुक गई। चित्त जो दौड़ रहा था संसार में, ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो खा लूँ, ऐसा देख लूँ, ऐसा विचार लूँ, चित्त शांत हो गया। अगर हम ऐसा कर लें, नियम बना लें प्रतिदिन, या जब भी हमारा चित्त ज़्यादा चंचल होता है, उसमें ज़्यादा विचार चलता है, उस समय कि हम उसके ऊपर कार्य करें, मन के ऊपर कि नहीं भैया ये ठीक नहीं है, तो भगवान के बारे में सोच, इस संसार से फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो बार बार अगर हम मन को समझाएंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि मन लय होने लगेगा, मन रुकने लगेगा। जो बार बार एक क्वेश्चन होता है कि मन कैसे रुके, मन कैसे रुके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे भोजन ठीक होना चाहिए, भोजन से मन की उत्पत्ति होती है, मन का निर्माण होता है भोजन के द्वारा। आहार में खाने की वस्तु भी, और आहार देखने सुनना, ये भी आहार है मन का सारा का सारा। तो देखना ठीक हो, सुनना ठीक हो, खाना ठीक हो, वचन वाणी ठीक हो, मन ठहरने लगता है। एक मुख्य कार्य है जिससे मन रुकेगा, मन स्थिर हो जाएगा, कि मन के ऊपर कार्य किया जाए, मन के ऊपर विचार किया जाए, मन को देखा जाए, मन को ऑब्जर्व किया जाए। जैसे हमारा बच्चा कोई कार्य करता है और हमें उसको देखना है कि इसका कार्य कैसा है, तो ये ठीक से करता है नहीं करता है, मन लगाता नहीं, या इसकी उसमें नियति ठीक है कि नहीं, इस प्रकार। तो हम क्या करते हैं, सूक्ष्म रूप से, जैसे हम और कोई कार्य भी करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, बाकी उसके ऊपर दृष्टि रखते हैं बच्चे के ऊपर, तो वो गलत कार्य है जैसे करेगा तो हम टोकते हैं।
जैसे हमारे ऑफिस का कोई भी स्टाफ है उसके ऊपर हम सूक्ष्मता से धीरे धीरे उनको दृष्टि रख के उनको पकाते हैं। बच्चे एक बार गलती करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, हम देखते हैं उनको टोक देंगे, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो। या अपने ऑफिस में या फैक्ट्री में या जहाँ पर भी कार्य हो रहा है उनको बार बार हम ट्रेंड करते हैं ना। हमारे ऊपर भी अगर कोई ट्रेनर रहता है, जैसे घुड़सवार जो होता है वो घोड़े को ट्रेंड करता है, तो जैसे थोड़ी सी गलती करेगा तो तुरंत उसको समझाएगा, पढ़ाएगा, तो बाद में वो घोड़ा इतना ट्रेंड हो जाता है कि उसको इशारा देने की जरूरत नहीं है घुड़सवार को, उसका मन उससे जुड़ जाता है घोड़े से, घोड़े का मन अपने सवार से जुड़ जाता है और वो मन की बातें एक तरह से समझने लगता है। हल्का सा इशारा दिया घोड़ा समझ जाएगा कि ये कह रहे इधर मुड़ जा या रुक जा या चल पड़, उसके अनुसार कार्य करता है। तो अब उस घोड़े को ट्रेंड किया गया तब वो वैसा हुआ, बच्चे को ट्रेंड किया तब बच्चा वैसा हुआ। ऐसे नहीं हो गया कि भाई बच्चे को हमने बोल दिया ये तो कार्य तो कर लो, वो दक्ष हो गया उसके अंदर, ऐसा नहीं होता। ट्रेंड करना पड़ता है उसको, उसके ऊपर कार्य करना पड़ता है। ऐसे ही मन के ऊपर कार्य करना पड़ता है। यहाँ देखो जरा जनक मन के ऊपर कार्य कर रहे हैं, तो मन को ट्रेंड कर रहे हैं। अब ये तो जनक महाराज हैं, इन्होंने तो पीछे का जो अभ्यास है वो बहुत ज़्यादा पवित्र है और बहुत सिद्ध महात्मा ऊंची कोटि के संत हैं, पहले भी गृहस्थ के अंदर भी। तो इन्होंने वो गीत सुने सिद्धों के और अपने मन के ऊपर कार्य किया तो मन सेट हो गया, मन स्थिर हो गया, रुक गया। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा मन ठहर जाए, मन की चंचलता निकल जाए, मन किसी एक वस्तु में जिसमें हम लगाना चाहते हैं, पढ़ाई में, कार्य में, परमात्मा में, कि वहाँ लग जाए। हम कहते हैं मन नहीं लगता है, संसार में लगाना है कि भगवान में लगाना है कि परिवार में लगाना है कि कहाँ कार्य में, तो वहाँ मन लगने लगेगा। लेकिन उसके लिए उसको ट्रेंड करना पड़ेगा मन को। ट्रेंड कब होगा? जब बहुत डीपली उसको ऑब्जर्व करेंगे आप, और ऑब्जर्व करते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे, जहाँ भी गलती करे वहीं रोकना है, नहीं तो वो गलती पे गलती करता है। मन के अंदर क्या है? मन में एक शक्ति है, विकल्पता की शक्ति है मन के अंदर। एक तो ये पहले संकल्प कर लेगा कोई कार्य कि ये कार्य करना है। अच्छा, वो कार्य अगर हमने नहीं किया, उसको मन को रोक दिया ना कि भैया तू ये कार्य नहीं करेगा, तो विकल्प देगा हमको, अल्टरनेटिव देगा। जैसे बोल दिया भाई मीठा नहीं खाना है, तो कहेगा अच्छा चलो मीठा नहीं खाना, तो फिर ये वाली चीज़ खा लेते हैं। फिर वो लास्ट में कहेगा तो फ्रूट तो खा सकते हैं, इसमें तो नेचुरल मीठा है। तो वो कोई ना कोई विकल्प देगा आपको, अलग अलग विकल्प देता रहेगा। और उन विकल्पों पे भी देखना है कि इनमें से कौन सा विकल्प ठीक है। उस पर अगर बहुत डीपली हम काम करेंगे ना मन के ऊपर, तो लास्ट में वो उसकी चतुराई रुक जाएगी, कितने विकल्प देगा। और हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि बुद्धि उसको ज्ञान के द्वारा उसको देख रही है कि देखो कितना शाना है, ये नहीं तो ये कर लो, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लो, ऐसे नहीं तो वैसे, ऐसे करता रहता ना मन पूरा। हम सब का अनुभव है ये। अब कहीं जाना है घूमने या कुछ भी है तो कहेंगे यार छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, नहीं फिर तो वहाँ नहीं तो वहाँ चल पड़ते हैं, उस गाड़ी में नहीं तो उसमें चल पड़ते हैं, ट्रेन में नहीं तो बस में चल पड़ते हैं। बस में हवाई जहाज बहुत विकल्प देता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन हमें इसको देखना है। और जैसे बच्चे पे कार्य किया जाता है, घोड़े पे कार्य किया जाता है, या अपने शिक्षार्थी पे, अपने स्टूडेंट के ऊपर कार्य किया जाता है ना, वैसे इसके ऊपर काम करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। ये रात आखिर में रुक जाएगा। फिर अगर ये ट्रेंड कर दिया हमने, हम अब इसको पकड़ना कहाँ पर है? एक तो पहले ये जो अल्टरनेटिव देता है ना, उनकी नहीं माननी, वो नहीं सुननी। बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा, भैया ऐसा करना है। जैसे बच्चा बोलता है अच्छा कोई बात नहीं मैं कल कर लूँगा इस पढ़ाई को, नहीं अभी करनी है। अच्छा ठीक है फिर मैं 2 घंटे बाद कर लूँगा, शाम को पढ़ लूँगा, कि नहीं अब अभी तेरे को पाठ पढ़ना भी है। अच्छा तो ठीक है फिर मैं वहाँ कुर्सी पे बैठ के पढ़ लूँ, कि नहीं मेरे सामने बैठ के पढ़। बच्चा को कितने विकल्प देता ना हमारे को, ये भी ऐसा ही हमारा बच्चा ही है, ये हमारे को विकल्प देगा, तो नहीं ये करना, अभी करना, ऐसा करना। जैसे कि अच्छा मैं तो 1 घंटे के बाद उठ लूँगा, अभी नींद आई हुई, कि नहीं अभी उठना है जी। अच्छा ठीक है तो मैं 15 मिनट और, नहीं अभी उठना है। या ये विकल्प देगा मेरे को तो ये खाना है बाहर का, शाही पनीर खाना है, ये करना, नहीं खाना भैया यही अपने वेजिटेबल करके खानी है। तो ऐसे इसको रोकना है पहली बात। फिर क्या होगा कि विचार, पहले तो ये बड़े बड़े काम स्थूल मोटे कार्य हैं, इन पे ये, उसके बाद ये क्या होता है सूक्ष्म हो जाता है मन, देखने लगता है कि यार मेरे चलने नहीं देते ये, और मैं अब कोई ऐसा तरीका निकालूं इनकी पकड़ में ना आए चीज़ें। तो हमारा विचार सूक्ष्म होता चला जाता है। जैसे जैसे बड़ी, एक व्यक्ति ऐसे समझ लो कि जैसे एक अज्ञानी व्यक्ति बड़ी बड़ी गलतियां करता है, तो उसको कह रहे तू यार इतनी बड़ी बात भी नहीं समझता, तू इसको समझता है कि कितनी बड़ी गलती है, इसको देख, अच्छा ये गलती है। फिर उसने उस पर सुधार कर लिया, तो उस पर जो उससे छोटी गलती है उसको नहीं पता लगेगी,
उसको कर देगा, फिर कहेगा यार ये तू करने लग गया इसको, बोला अच्छा ये होगी, फिर उससे छोटी उसको नहीं पता लगेगी। तो क्या होता है फिर वो बड़ी बड़ियों को छोड़ के छोटी छोटी पे होता चला जाता है नीचे नीचे। और हमें अपने ऊपर भी, जैसे हमारा चित्त है, हमारी जो बुद्धि है, वो ऐसे पहले हम बड़े बड़ी गलतियाँ करते हैं, फिर हम छोटी करते, कब तक करते रहते हैं जब तक हमें दिखाई नहीं पड़ती। परंतु जैसे हमें वो छोटी गलती दिखाई पड़ी और हमने सुधार कर लिया तो वो गलती नहीं होगी, फिर उससे सूक्ष्म गलती होगी। तो हमारे ऊपर अगर कोई ट्रेनर है या हमें कोई बताने वाला है भैया देख इसमें देख यहाँ कमी थी, उसको नहीं पता लगेगी, स्वयं को हमें नहीं पता लगती कि भाई मेरी गलती है यहाँ पर, वो ट्रेनर बताता भैया थोड़ी इसमें देखो यहाँ कमी है, तो तू इसको थोड़ा सुधार कर, फिर उससे सूक्ष्म करेगा। तो ऐसे ही मन जो है ये सूक्ष्म होता जाएगा, विचार सूक्ष्म होता चला जाता है। मन की चतुरता और इसका टेक्निक, इसकी कार्य करने की जो पद्धति है ना, वो सूक्ष्म होती चली जाती है, वो और बारीक बारीक उन चीज़ों में चला जाएगा। तो जैसे इसमें बारीक विचार उठेंगे ना, सूक्ष्म सूक्ष्म ये गलतियाँ या चपलता या निकलने का मार्ग ढूंढेगा कि मैं छूट जाऊँ इस कार्य से, तो वहीं सूक्ष्म उसके ऊपर एक अच्छे ट्रेनर की तरह देखते रहना कि ये देखो यहाँ सूक्ष्म गलती कर रहा है, तो वहाँ उसको पकड़ना, उसको ट्रेन करना, उसको सुधारना। एक समय ऐसा आएगा, यदि कार्य हमने किया ना मन पे बुद्धि पे, तो एक समय ऐसा आएगा फिर उसकी सूक्ष्म गलतियाँ भी नहीं होंगी और वो ट्रेंड हो जाएगा, ट्रेंड हो जाएगा, लय हो जाएगा, मतलब हमारे कंट्रोल में आ गया, फिर जहाँ लग चाहेंगे वहाँ लगेगा। तो भगवान में चाहे भगवान, इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेट हो जाएगा, फिर कंसंट्रेट हो गया कि मेडिटेट करना ना बैठ के 1 घंटा, तो मेडिटेट पूरा 1 घंटा नहीं दौड़ेगा, लय रहे उसमें लय हो जाएगा उसी के अंदर। 1 घंटा पढ़ना है ना, तो पूरा आसपास कुछ भी होता रहेगा ना, उसको पता नहीं लगेगा क्या हो रहा है, इतना ट्रेंड हो जाता है। जिस कार्य में हम लगाएंगे ना उसमें इतना परफेक्टली काम करता है, कंसंट्रेशन इतनी हाई हो जाती है उस आदमी की जिसने मन के ऊपर कार्य किया है। अब वो कोई भी कार्य कर रहा है ना, कोई भी सीलने का कर रहा है, कुछ बनाने का कर रहा है, या इवन खाना भी खा रहा है, तो खाने में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है वो कि उसको पता नहीं चलता दूसरी बातें। पढ़ रहा है तो पढ़ने में जब विद कंसंट्रेशन काम करेगा ना, तो उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा हाई होगा, बहुत अच्छा होगा। 1 घंटा मन लगा के पढ़ लिया, और एक आदमी 4 घंटे बिना मन के पढ़ रहा है, 2 लाइनें पढ़ ली, फिर इधर देखता है, फिर टीवी को, फिर गाड़ी को, फिर उसको काम करा, फिर पढ़ लिया। वो 5 घंटे भी पढ़ लेगा ना, तो उसका रिजल्ट इतना नहीं आएगा जितना उसका 1 घंटे में आएगा, क्योंकि उसने अपने मन को ट्रेंड किया, उसने काम नहीं किया अपने मन के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर साधना पड़ता है। जैसे हम बैठने के लिए अपने शरीर को साधते हैं ना, अगर हमने साध लिया, मान लो 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए शरीर साध लिया, तो वो 4 घंटे बिल्कुल ऐसे बैठा रहेगा, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। और एक सामान्य आदमी के लिए 10 मिनट बैठना बड़ा मुश्किल है, वो नीचे नहीं बैठ सकता या उसका शरीर सदा हुआ नहीं। तो जिसने जिस कार्य में शरीर को, मन को, इंद्रियों को साध लिया, ये देखो जैसे लाला लोग होते हैं ना, ये दुकान पे बैठे रहते हैं, ये सवेरे बैठ जाते हैं आके 8 बजे और रात के 10 बजे तक बैठे रहते हैं, एक ही गद्दी पे बैठे रहते हैं। बिल्कुल कितना ट्रेंड है उनका शरीर, कितना ट्रेंड कर दिया, नहीं थकता है। और हम बैठे ना 2 घंटे नीचे, पूरा शरीर कट जाता है। तो उन्होंने ट्रेंड किया है शरीर को, साध दिया उन्होंने शरीर को। ऐसे मन को भी साध सकते हैं। मन जब सध जाएगा ना, तो सधे हुए मन को जहाँ हम लगाएंगे बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगा एकदम। क्योंकि बुद्धि के नीचे मन है, मन के नीचे इंद्रियाँ। तो मन अगर सदा हुआ है तो उसकी इंद्रियाँ, उसका शरीर सध जाता है, तो बहुत हाई रिजल्ट देता है। लेकिन उसके ऊपर कार्य करना पड़ता है। एक है मन से कार्य करना, दूसरा मन के ऊपर कार्य करना। तो मन के ऊपर जब कार्य करते ना, तो फिर वो लय हो गया, लय हो गया अर्थात हमारे कंट्रोल में। यहाँ पर देखो राजा जनक महाराज ने काम किया मन के ऊपर, उन्होंने अपने मन को समझाया, मन को समझाया, तो बात करते करते, समझाते समझाते मौन हो गया और मन विलय हो गया, स्थिर हो गया मन बिल्कुल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। ऐसा विचार करके राजा जनक मौन हो गए। उनके चित्त की चपलता शांत हो चुकी थी, इसलिए वे चित्तर लिखित पुरुष की भांति अचल भाव से स्थित हो गए। उन्हें इस प्रकार विचार करने लगे। अब दोबारा से उन्होंने, ऐसा नहीं उनका मन स्टार्ट हो गया, उन्होंने दोबारा उसके ऊपर विचार किया। किसी भी चीज़ को पक्का करने के लिए, जैसे हम 1 बार 2 बार उसको देख लेते हैं, तो दोबारा उन्होंने अपने मन के ऊपर दोबारा से काम किया, दोबारा से विचार किया। पुनः इस प्रकार विचार करने लगे, मुझे कोई भी क्रिया करने से क्या प्रयोजन है, और
न करके निष्क्रिय होकर बैठे रहने से भी क्या प्रयोजन है? इनसे क्या मतलब है? इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उत्पन्न होकर विनाश को न प्राप्त हो। पहले इन्होंने निश्चय कर लिया, जनक महाराज ने निश्चय कर लिया कि मैं तो छोड़ देता हूँ सब कुछ, क्या आवश्यकता कार्य करने की, अकेला स्थिर होकर मौन होकर शांत होकर अकेले में रहूँगा एकांत में, मैं क्यों इस पे कार्य करूँ? जो क्षण भंगुर वस्तु है, जो नष्ट हो जाने वाली है कुछ ही समय में, जैसे बुलबुला थोड़े समय में नष्ट हो जाता है, ऐसे थोड़े समय में मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, मेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। तो ये जो थोड़े समय में नष्ट हो जाने वाली है, उसके चक्कर में मैं अपनी बड़ी हानि क्यों करूं? तो ऐसा निश्चय कर लिया पहले मन से कि इनको छोड़ देता हूं और अपना ध्यान भजन एकांत में करता हूं, ऐसा निश्चय किया। परंतु उस पर विचार किया दोबारा कि अगर मैं ऐसा कर लेता हूं, एकांत में बैठा रहता हूं, तो उसका क्या लाभ है, और अगर मैं कार्य करता हूं तो उसका क्या लाभ, उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मुझे तो वस्तु तक कार्य करने से भी कोई प्रयोजन नहीं है। हमें तो फल से मतलब होना चाहिए ना, तो प्रकार से मतलब नहीं होना चाहिए कि भी क्या, कि जैसे पेट भरने से मतलब होना चाहिए, भूख तृप्ति से मतलब होना चाहिए कि तृप्ति हो जाए, ना कि वैरायटी ऑफ फूड से मतलब होना चाहिए कि अपने को तो ये चाहिए चाहिए चाहिए। मुख्य असली कार्य तो तृप्ति, तुष्टि और पुष्टि दो चीज़ हैं। एक तो पुष्टि जिससे शरीर पुष्ट हो जाए जिस भोजन से, और तुष्टि हो जाए जिससे शुद्धा निवृत्ति हो जाए। तो दो कार्य जो भोजन कर रहा है, हमारी तुष्टि भी कर रहा है पुष्टि भी कर रहा है, तो उससे मतलब होना चाहिए या वैरायटी से मतलब होना चाहिए। तो अब ये जनक महाराज यहाँ पर विचार कर रहे हैं कि मैं अकेला होकर बैठ जाऊँगा एकांत में, वन में, कहीं भी, उसका फायदा है या कार्य करूँ उसका फायदा है। तो विचार किया कि अगर मान लो अकेला होकर बैठ जाता तो उसका भी फायदा नहीं है, और यह कार्य करता तो उसका भी फायदा नहीं है, दोनों में फायदा नहीं है। क्योंकि मुझे कर्म करने से, जैसे वन में जाके शांत होकर बैठ जाना भी तो कार्य ही है, कर्म ही तो है ना वो। अब मंदिर में बैठ गए, अभी यहाँ बैठ गए हैं, तो ये भी एक प्रकार का तो कार्य ही है। तो कह रहे मुझे कार्य करने से क्या प्रयोजन है? कर्म से शांति मिलती नहीं है, कर्म से तो थकान मिलती है, कर्म से तो जन्म मृत्यु की परंपरा मिलती है, कर्म से ऊंची नीची योनियाँ होती है, कर्म से निष्क्रियता प्राप्त नहीं होती है, कर्म से शांति प्राप्त नहीं होती है। तो सोच रहे हैं कि कर्म करने से मुझे क्या प्रयोजन है? अगर मैं कर्म करूँगा, मान लो वहाँ जाऊँगा या यहाँ करूँगा, तो भी मेरे को तो निष्क्रियता नहीं प्राप्त होगी, शांति नहीं प्राप्त होगी। और कर्म नहीं करूँगा तो भी शांति प्राप्त नहीं होगी। कर्म नहीं करने से भी तो एक तरह का पाप ही लगेगा ना, जो हमारे को ड्यूटीज़ दी गई थी वो हम कर नहीं रहे। तो विचार किया कि कर्म करने से भी मुझे प्रयोजन नहीं है, क्योंकि कर्मों से शांति नहीं होती है और कर्म नहीं करने से भी शांति नहीं होती। दोनों बातों पर इन्होंने विचार किया। तो अगर मैं बैठ गया तब भी शांति नहीं होगी, और कर्म कर रहा हूँ तब भी शांति नहीं होगी। इस प्रकार पुनः विचार करने लगे, मुझे कोई भी क्रिया करने से क्या प्रयोजन है, और कुछ न करके निष्क्रिय होकर बैठे रहने से भी क्या प्रयोजन है? इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उत्पन्न होकर विनाश को प्राप्त न हो। मिथ्या रूप से प्रकट हुआ यह शरीर कर्म करे या निष्क्रिय होकर बैठा रहे, सर्वत्र समान भाव से स्थित हुए मुझ विशुद्ध चेतन की इससे क्या क्षति होने वाली? अब क्या वह विभाग कर दिए तो जनक महाराज ने यहाँ पर, हम कर्म करते हैं शरीर से, तो यहाँ पर शरीर संज्ञा है इनके इंद्रियों की, मन की, चित्त की, अहंकार की, बुद्धि की, ये सब शरीर है। ये अलग क्षेत्र है, इसको क्षेत्र बोलते हैं। ये खेत है, ये क्षेत्र है। तो एक ये विभाग है क्षेत्र, और दूसरा विभाग है क्षेत्रज्ञ आत्मा। तो इन्होंने विचार किया कि कर्म तो शरीर करेगा, या कर्म न करना, निष्क्रिय होने की जो अवस्था है वो भी शरीर की है। कर्म करना या न करना दोनों शरीर की अवस्थाएं हैं। तो ये शरीर कर्म करता है तो मुझे क्या हानि और क्या लाभ है, और ये कर्म नहीं करता तो मुझे क्या हानि और क्या लाभ है? मैं तो शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो निष्क्रिय हूँ, मैं तो चेतन हूँ। तो स्वरूप पे पहुँच गए। पहले किसकी बात हो रही थी? पहले चित्त की बात हो रही थी, मन की बात हो रही थी। तो मन को इन्होंने ट्रेंड किया, मन को सुधारा, मन को समझाया। तो मन को सुधार के, मन को समझा के, अब मन तो लय हो गया, स्थिर हो गया। स्थिर हो गए, अब ये शांत बैठ सकते हैं या अपने आप को कार्य में लगा सकते हैं। परंतु पुनः उसके ऊपर विचार किया फिर उसके बाद में कि अगर मैं ऐसे शांत होकर बैठा रहूं या कार्य करता हूं तब भी क्या मुझे लाभ होगा, शांति होगी? तब भी नहीं होगी शांति।
ऐसा विचार किया। तो इन्होंने विचार किया तो दो विभाग हैं, ये तो एक चेतन का विभाग है जिसको आत्मा कहते हैं, और दूसरा ये जड़ का विभाग है जिसको शरीर कहते हैं। तो शरीर बैठा रहे या कार्य करे तब क्या होता है? दोनों स्थिति में कोई नहीं होगी। मैं तो चेतन तत्व हूं, मेरा इससे क्या लाभ और क्या हानि होगा? मिथ्या रूप से प्रकट हुआ यह शरीर कर्म करे या निष्क्रिय होकर बैठा रहे, सर्वत्र समान भाव से स्थित हुए मुझ विशुद्ध चेतन की इससे क्या क्षति होने वाली है? मैं न तो अप्राप्त वस्तु की इच्छा करता हूँ और न प्राप्त वस्तु का त्यागी। मेरा इस जगत में न तो कुछ करने से प्रयोजन है और न कुछ न करने से ही। करने या न करने से जो कुछ भी प्राप्त होता है वह सब असन्मय विनाशशील ही है। इसलिए यह शरीर उठकर कर्मशः प्राप्त हुए कर्तव्य का पालन करे, यह निश्चेष्ट होकर क्यों सूख रहा है? अब ये निर्णय किए। यहाँ पर जनक महाराज कह रहे हैं कि जो अप्राप्त, मैं न तो अप्राप्त वस्तु की इच्छा करता हूं, आत्मा के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि इच्छा करता शरीर, भूख तो शरीर को लगती ना, वायु तो शरीर को चाहिए, प्राण को भूख लगती है। प्राण जो चलता है ना, प्राण यदि बंद हो जाए ना तो भूख नहीं लगती शरीर को। तो भूख और प्यास जो धर्म ना, प्राण का धर्म है। इसलिए जब समाधि होती है ना, तो समाधि के अंदर प्राण रुक जाता है, प्राण चलता नहीं है, प्राण स्थिर हो जाता है। जैसे हमारे 8 चक्कर हैं, उनमें से जैसे ही यहाँ आएगा विशुद्ध चक्कर, विशुद्ध के बाद आज्ञा चक्कर है, और आज्ञा चक्कर के बाद यहाँ सहस्त्रार है। तो आज्ञा चक्कर में आते ही प्रकृति और पुरुष एक हो जाते हैं, और आज्ञा चक्कर के बाद जैसे सहस्त्रार में आएगा तो पुरुष हो जाता है, वहाँ पर खाली आत्मा होता है। तो शरीर से एक तरह से मान लो डिस्कनेक्ट हो गया है, उसकी सत्ता है, उसकी एनर्जी है, उसकी एनर्जी से शरीर है टिका हुआ बस, लेकिन प्राण रुक जाएगा वहाँ पर। और जैसे ही यहाँ से नीचे उतरेगा, सहस्त्रार से नीचे उतरता है, चेतना नीचे उतरती है, तो आज्ञा चक्कर में आती है। आज्ञा चक्कर में यहाँ पर 2 विभाग हो जाते हैं, प्रकृति है और पुरुष। यहाँ पर आज्ञा में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से विशुद्ध चक्कर में आ जाता है नीचे, अनाहत चक्कर है, फिर मणिपुर चक्कर है नीचे नाभि के अंदर, और उसके नीचे जलमय चक्कर है, नाम में बोल गया अभी उनका, और सबसे नीचे मूलाधार चक्कर है, जहाँ से हम बैठते हैं वो मूलाधार चक्कर। तो जैसे जैसे चेतना नीचे उतरती है वैसे वैसे व्यक्ति का ज्ञान कम होता चला जाता है। उसकी स्थिति, जिस व्यक्ति के अंदर पाश्विक भावना ज़्यादा होती है, बस खाना पीना रहना, तो वो मानो बस मूलाधार चक्कर में ही, नीचे ही उसकी स्थिति है। ऊपर बस इनमें भोग सामग्रियों में लगा रहता है, तो वहाँ पर फिर उसके ऊपर उठता है तो मणिपुर के अंदर आ जाता है, तो यहाँ पर फिर आता है। तो ये यहाँ पर मन की स्थिति, मन की स्थिति है। इसके ऊपर विशुद्ध चक्र, ये आकाश है, आकाश में पवित्रता हो जाएगी। यहाँ विशुद्ध हो जाता है आके, अगर एनर्जी मतलब ये ज्ञान की चेतनाएं हैं। चेतना जैसे ये नहीं है एक तुम बैठ के जैसे चक्रों को जागृत करते हैं, उससे नहीं होगा जागृत, ज्ञान से जागृत होगा। ज्ञान से उस केंद्र के ऊपर अपने स्वरूप को देखता जाए कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं। और फिर यहाँ विशुद्ध में आके आकाश स्वरूप हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, निर्लेप हो जाएगा। उसमें कोई भी प्रकृति का, एक प्रकार के प्रकृति का आखिरी जो स्टेज है ऊपर वाली, या प्रारंभ जहाँ से होता है वो आकाश से प्रारंभ होता है, तो आकाश में आ जाए तो निर्मल हो जाएगा। इसके ऊपर यहाँ पे ही प्रकृति पुरुष दोनों वो हैं दोनों, लेकिन यहाँ पर प्रकृति जो है वो मूल अवस्था के अंदर है, सौम्य अवस्था के अंदर होती है, जहाँ से स्टार्टिंग होती है, और पुरुष भी होता है। इसके ऊपर प्रकृति भी छूट जाएगी। यहाँ पर आप ऐसा मान लो, चिंतन करते करते नीचे से व्यक्ति चेतना ऊपर उठेगी, ऊपर उठ के, और यदि ध्यान यहाँ पर है, और ध्यान के बाद अगर समाधि में चला गया तो यहाँ आ जाएगा। तो समाधिस्थ होते ही ध्यान में 2 तत्व होते हैं, एक ध्यान करने वाला, एक जिसका ध्यान कर रहा है। तो एक परमात्मा और एक हम साधक दूसरे होते हैं ये, या किसी वस्तु का ध्यान, कोई वस्तु या ध्यान करने वाला, 2 होते हैं वो ध्यान के अंदर। परंतु ध्यान के ऊपर समाधि जैसी होगी ना, 1 हो जाता है, फिर 2 नहीं रहते हैं। फिर वही है जो देख रहा है, उसी को, स्वयं को ही देख रहा है,
स्वयं से स्वयं में स्थित हो जाता है। ये आत्मा की चेतना होती है। जैसे आप लोग अगर करते होंगे तो ध्यान जब लग के समाधि में चला जाता है, तो वहाँ पर जैसे ही समाधि में जाएगा तो प्राण रुक जाएगा, और प्राण रुक जाएगा ना, 6 घंटे बैठा रहे, 6 दिन बैठा रहेगा, भूख प्यास नहीं लगेगी। क्योंकि भूख और प्यास प्राण को लगती है। प्राण चलता है ना तो भूख लगती है और प्यास लगती है। तो प्राण का धर्म है भूख और प्यास, तो प्राण रुक जाएगा। अब इसके ऊपर राजा जनक महाराज ने पहले चिंतन किया, न्याय के लिए मन के ऊपर कार्य किया। उन्होंने पहले देह को देखा, फिर उन्होंने मन को देखा, फिर मन के ऊपर चले गए। मन के ऊपर जाके और फिर विचार करने लगे कि क्या मैं शरीर हूँ, क्या मैं मन हूँ? मैं तो मन हूँ नहीं, मैं तो शरीर हूँ नहीं। और जब मैं शरीर हूँ ही नहीं तो इसमें आसक्त क्यों हो रहा हूँ कि मेरा ये शरीर कार्य करे या बैठा रहे? ऐसा क्यों विचार कर रहा हूँ? इससे मेरा शरीर के कार्य करने से, मन के कार्य करने से तो मेरा कोई न लाभ हो रहा, ना कोई मेरी हानि हो रही है। मेरी हानि और लाभ तो स्वयं से है कि मैं स्वयं किस में हूँ। मैं स्वयं अगर प्रकृति में आ गया हूँ तब तो मेरी हानि है, और मैं अपने स्वरूप में हूँ, आत्मा में ही हूँ, तो मेरी हानि कहाँ है? उस समय शरीर कार्य करे तब भी हानि नहीं है, नहीं करे तब भी हानि नहीं। तो ऐसा जब स्वयं के ऊपर चिंतन किया, मन के बाद आत्मा के ऊपर, स्वरूप के ऊपर चिंतन किया, तो यहाँ पर 2 विभाग होने से जनक महाराज को पता लग गया कि मन नहीं हूँ मैं, शरीर इंद्रिया ये देह मन बुद्धि नहीं हूँ मैं तो इनके ऊपर की चेतना हूँ। और जब मैं ऊपर हूँ तो शरीर का धर्म मेरे ऊपर लागू नहीं होता है। ये भूख प्यास, जन्म मृत्यु, सुख दुख, लाभ हानि, ये तो मेरे ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि मैं तो शाश्वत हूँ, आत्मा तो शाश्वत होता है। तो फिर क्यों बैठा रहे ये शरीर निश्चेष्ट होकर? क्यों बैठा रहे? कर्तव्य कर्म क्यों नहीं करे? तो मैं अपने स्वरूप में स्थित रहूं और शरीर अपने कार्य करे। ऐसा यहाँ पर इन्होंने निश्चय कर लिया। ऐसा कह रहे हैं जनक महाराज, कहते हैं कि शरीर कर्म करे या निष्क्रिय होकर बैठा रहे, सर्वत्र समभाव से स्थित हुए मुझ विशुद्ध चेतन की इससे क्या क्षति होने वाली है? मेरी कोई इसमें हानि नहीं होगी। मैं न तो अप्राप्त वस्तु की इच्छा करता हूँ और न ही प्राप्त वस्तु का त्याग करता हूँ। आत्मा अप्राप्त की इच्छा नहीं करता है और प्राप्त का त्याग नहीं करता है। प्राप्त का त्याग हो नहीं सकता और अप्राप्त कुछ है ही नहीं उसको। स्वरूप में आत्मा को, वो आत्मा ही सर्वत्र व्याप्त है, परमात्म रूप है। तो परमात्म रूप होने से कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो उसे प्राप्त नहीं हो। कृत है, प्राप्त प्राप्तव्य है, ज्ञात ज्ञातव्य, तीनों स्थितियाँ हैं। ज्ञान में पूर्ण है आत्मा, ज्ञान स्वरूप है, और वो किया हुआ है, तृप्त है पूरा, और पाया हुआ है तो प्राप्त प्राप्त हुआ है। तो तीनों स्टेज जब ज्ञान की है, आत्मा की है, तो उसको तो कुछ पाना शेष है नहीं। प्राप्त उसको तो सब कुछ, सर्वत्र आत्मा ही व्याप्त है, सब कुछ आत्मा में स्थित है, तो सब कुछ आत्मा का ही है, या सब कुछ आत्मा ही है। तो कुछ भी पाना शेष नहीं है, कुछ भी करना शेष नहीं है, और कुछ भी जानना शेष नहीं है। तो जो प्राप्त है, यानी कि अपना स्वरूप, हम अपने आप को थोड़ी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम ये सोचें कि मैं, जैसे कि भाई वो धन प्राप्त कर लूँ या वो पदार्थ प्राप्त कर लूँ, ऐसा विचार है ना, तो हम क्या ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने आप को प्राप्त कर लूँ? ऐसा हम कभी भी नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि स्वयं प्राप्त है। जो वस्तु स्वयं प्राप्त है उसको प्राप्त कहाँ करना है, और जो स्वयं प्राप्त है उसको छोड़ने का भी विचार नहीं करते, और वो छूट भी नहीं सकता। ऐसा हम चाहें कि मैं अपने आप को छोड़ दूँ तो संभव ही नहीं है, नहीं है ना पॉसिबल। हम अपने आप को नहीं छोड़ सकते, वस्तुओं को छोड़ सकते, क्योंकि वो पर है, दूसरी वस्तु है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि प्राप्त वस्तु का तो त्याग संभव नहीं है, और अप्राप्त कुछ है नहीं मुझे। मैं न तो अप्राप्त वस्तु की इच्छा करता हूँ, आत्मा नहीं करता है, और प्राप्त वस्तु न ही प्राप्त वस्तु का त्याग। मेरा इस जगत में न तो कुछ करने से प्रयोजन है और न ही न करने से। ये तो आत्मा की स्थिति है। आत्मा का कुछ करने से, आत्मा कुछ करके क्या पाएगा? वो तो पदार्थ के ऊपर की चीज़ है, वो तो संसार के ऊपर की चीज़ है। तो न तो मेरा कुछ करने से प्रयोजन है और न ही न करने से। इनसे परे की सत्ता है आत्मा। जो कुछ भी प्राप्त होता है वह सब असन्मय विनाशशील ही है। अगर कुछ प्राप्त करने की बात करें कि मैं करके ये प्राप्त कर लूँगा तो विनाशशील है,
और स्वयं वो आत्मा, स्वयं वो परमात्मा, उसका विनाश होता नहीं है। इसलिए यह शरीर उठकर क्रमशः प्राप्त हुए कर्तव्य का पालन करे, यह निश्चेष्ट होकर क्यों सूख रहा है। शरीर को आदेश दे दिया, अलग विभाग हो गया, अब अलग हो गए शरीर से, चेतना अलग हो गई, और चेतना मानो ऐसे ऑर्डर दे रही है जैसे हम अपने कर्मचारी को ऑर्डर देते हैं, यार तो क्यों बैठा खाली कार्य करना। ऐसे अलग हो गए शरीर में, चेतना में। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, ऐसा विचार करके वे राजा जनक अनासक्त भाव से न्यायतः प्राप्त हुए कर्तव्य कर्म का संपादन करने के लिए उठे। न्यायतः, जो शास्त्र जिसकी आज्ञा देता है, न्यायतः प्राप्त कर्तव्य कर्म का संपादन करने के लिए उठे। उन्होंने श्रेष्ठ पुरुषों के समादर पूर्वक उस दिन का सारा कार्य भली भांति पूर्ण करके उसी ध्यान रूप विनोद से अकेले ही रात बिताई। सारा कार्य किया, परंतु उस ध्यान रूप विनोद, उस ध्यान रूप प्रसन्नता में रहे, अपने से जुड़े रहे, वही प्रसन्नता, और शरीर के द्वारा सब कर्तव्य कर्म उनका होता रहा। जब रात बीतने लगी तब विषय भ्रम से रहित मन को समरस एकाग्र करके उन्होंने अपने चित्त को इस प्रकार समझाना आरंभ किया। जब रात बीतने लगी अर्थात प्रातःकाल, अगले दिन सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, उन्होंने एकाग्र करके अपने मन को समरस एकाग्र करके उन्होंने अपने चित्त को इस प्रकार समझाना आरंभ किया। दोबारा से मन के ऊपर कार्य कर रहे हैं। ऐ मेरे चंचल चित्त, ये संसार आत्मा के सुख का साधन नहीं है। तुम शम का आश्रय लो। शम से शांति, सारभूत आत्म सुख की प्राप्ति होती है। मन की इच्छा है कि मैं सुखी हो जाऊं। मन यही तो चाहता ना कि मुझे पदार्थ मिल जाए और मैं सुखी हो जाऊं। तो अपने मन को कह रहे राजा जनक, देखो संसार से और पदार्थों से तेरे को सुख मिलेगा ना, तेरी इच्छा है सुख, तो इससे सुख नहीं मिलेगा, इससे दुखी मिलेगा। अंततः तेरे को तो दुखी हो जाएगा। कार्य करके हम दुखी हो जाते हैं, मन खिन हो जाता हमारा। कोई भी सांसारिक कार्य करें, कितना रुपया कमा लें, कार्य कर लें, कुछ भी प्राप्त कर लें, आखिर में थक जाते हैं। मन कहता है हटा इसको, पीछे दूर कर इस चीज़ को। कहते हैं तेरे को इससे सुख नहीं मिलेगा। मैं बताता हूँ सुख का तरीका। तेरे को सुख मिलेगा, शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ पर जनक महाराज कहते हैं सुख मिलता है शम से। शम इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों का मतलब मन का दमन, और दम है इंद्रियों का दमन। तो उन्होंने कहा शम से सुख मिलेगा, यानी कि मन कंट्रोल रहे तो इंद्रिया अपने आप कंट्रोल। तो तू मतलब एक तरह से कंट्रोल हो जा, तो मेरे कहने से चल, तू स्थित हो जा, एकाग्र हो जा। तो अगर तू एकाग्र हो गया, शम हो गया, तो शम से सारभूत आत्म सुख की प्राप्ति हो जाएगी। यदि तू एक हो गया मेरे कहने से और तू आत्मा से जुड़ गया, तेरे को सुख ही चाहिए ना, तो सुख मैं देता हूँ तेरे को, तू मेरी बात मान, तू स्वरूप से जुड़ जा, आत्मा से जुड़ जा। और फिर देखना संसार में कितनी उथल पुथल होता रहे, हानि लाभ होता रहे, कोई मरे जिए कुछ भी होता रहे, क्यों सुखी रहेगा। किसी के जाने से तू दुखी नहीं होगा, किसी के आने से तू सुखी नहीं होगा, कोई हानि होने से तू दुखी नहीं होगा, कोई लाभ होने से तू सुखी नहीं होगा। अपने पराये में, ऊंचे नीचे में, जवानी में, वृद्धावस्था में, बचपन में, कोई सी अवस्था रहे तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू हमेशा शांत रहेगा, तू आनंद में रहेगा। तो तू उससे जुड़ना जो हमेशा आनंद में रहता है, तू भी आनंद रूप हो जाएगा। तो शम कर, तू अपना निग्रह कर, तू ट्रेंड हो जा, तू लय होना सीख ले, तू परमात्मा से आत्मा से जुड़ना सीख ले, और तेरे को परमानेंट अखंड सुख मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर तू विषय से जुड़ेगा, पदार्थों से जुड़ेगा, संसार से जुड़ेगा, तो एक समय तो आपको पदार्थ सुख दे देगा तेरे को, परंतु वो पदार्थ खुद ही विनाशशील है। जब वो विनष्ट होगा तो तू दुखी होगा। पदार्थ जब नष्ट होता है, छूटता है, तो तेरे को दुख होगा। तो तू शम का तरीका अपना, शम से तेरे को शांति मिल जाएगी, और शम से आत्मा से जुड़ने से ही तेरे को आत्म सुख की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे जैसे तुम विविध विकल्पों का संकल्प करते हो, वैसे ही वैसे तुम्हारे विषय चिंतन से यह संसार अनायास से वृद्धि को प्राप्त होता है। मन का एक गुण है ना, संकल्प और विकल्प करना। तो यहाँ कह रहे हैं कि जैसे जैसे तुम विकल्पों का संकल्प करते हो,
एक बात नहीं मानी तो दूसरे विकल्प का संकल्प कर लेगा, ये करो, फिर वो नहीं मानी तो फिर ये करो, ये नहीं तो वो दो, वो नहीं तो वो चाहिए, ऐसे तो विकल्पों का संकल्प करता है मन। कहते तुम जितने जितने विकल्प करोगे ना इस संसार के बारे में, उतना उतना तुम्हें दुख मिलेगा, इससे कोई भी फायदा नहीं होगा तुम्हारा। कह रहे जैसे जैसे तुम विविध विकल्पों का संकल्प करते हो वैसे वैसे तुम्हारे विषय चिंतन से यह संसार अनायास वृद्धि को प्राप्त होता है। जितना विकल्प करेगा, जितना संसार में दौड़ेगा, जितना आगे आगे चिंतन करेगा, तो फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद संसार बढ़ता चला जाएगा। मन जब विकल्प देना बंद कर देगा, शांत होना, शम के द्वारा आत्मा से जुड़ने लगेगा, तो संसार घटने लगेगा। और मन एक के बाद एक विकल्प, अच्छा अब यहाँ क्या चल रहा है, तो इतना जिंदा हो गया, इतना एरिया। अच्छा फिर सोसाइटी के बारे में, तो सोसाइटी प्रकट हो गई। फिर अपने स्टेट के बारे में, तो हरियाणा में क्या चल रहा है, तो हरियाणा पैदा हो गया। और अपनी कंट्री, तो कंट्री हो गई। अब चाइना के बारे में पता कर लो, अब अमेरिका के बारे में, तो पूरी पृथ्वी होगी ना जागृत, संसार फैल गया ना। अब अपना भी चिंतन कर रहा है, घर का भी कर रहा है, चाइना का भी कर रहा है, अमेरिका का भी कर रहा है, उसका भी कर रहा है, उस लोगों में क्या चल रहा है, वहाँ वायरस है कि यहाँ ये है कि वो है, वो हो गया, सब जागृत हो गया सब कुछ। कितने में दौड़ेगा, कितना करेगा, थक जाएगा। जितने जितने विकल्प, उतना उतना संसार चेतन होता चला जाएगा। तो यहाँ कह रहे विकल्पों के संकल्प से दुखी हो जाएगा तुम, और बाद में थक जाएगा, गिर जाएगा मूर्छित होके, या बस बेड पे पड़ जाएगा, थक जाएगा, फायदा नहीं होगा कुछ। कितने भी कर ले विकल्प, तो इनको छोड़ शम का आश्रय ले, हटा इनसे अपने आप को, अड़ जा तो इनसे, छोड़ दे, इससे संसार बढ़ जाएगा तेरा। और जितना संसार तेरा बड़ा हो गया, उतने तेरे दुख बड़े हो गए। और तेरे को चाहिए सुख, कार्य कर रहा है दुख का, उल्टी रीति है ना। मन की वृत्ति है सुख की प्राप्ति, सुख चाहता है, कार्य करता है दुख के। तो कहता कैसे मिलेंगे भैया तेरे को, तो उल्टा कार्य कर रहा है। तो अगर तेरे को सुख चाहिए, तो इन विकल्पों को, ये जो बार बार तू जितना फैलाता है ना अपने आप को, इसको समेटना प्रारंभ कर, शम कर, निग्रह कर, अपने ऊपर कार्य कर, और तू रुक और सिमट के एक हो जा मेरे साथ। तो मेरे से जुड़ते ही, आत्मा से जुड़ते ही तू भी चेतन हो जाएगा एकदम से। और चेतन होते आनंद में आ जाएगा, आत्मा का गुण आ जाएगा उसके अंदर, आनंद भी आ जाएगा, ज्ञान भी आ जाएगा उसके अंदर, सत भी, चेतन भी, आनंद भी, तीनों गुण प्रकट हो जाएंगे एकदम। और जैसे ही मिथ्या से जुड़ेगा, असत्य से जुड़ेगा, तो तू भी मिथ्या, पदार्थ भी मिथ्या, तो तू भी असत हो जाएगा। पदार्थ असत है ही, मिथ्या है ही। तो इस असत से तू जितना जितना जुड़ ले, कितना भी कर ले, कितना भी भाग ले, तेरे को शांति नहीं मिल सकती, सुख नहीं मिल सकता। तो तू ये जो विकल्पों के संकल्प करता है ना, इन संकल्पों को छोड़, सुख चाहिए तुम, और एक जैसे जैसे तुम विविध विकल्पों का संकल्प करते हो, वैसे ही वैसे तुम्हारे विषय चिंतन से यह संसार अनायास ही वृद्धि को प्राप्त होता है। दुष्ट मन, जैसे वृक्ष के सींचने से उसमें सैकड़ों शाखाएं निकल आती हैं, उसी प्रकार तुम भी विषय भोग की इच्छा करने से अनंत आंतरिक व्यथाओं से युक्त हो जाते हो। वृक्ष को सींच रहे हो तो बढ़ रहा है ना, अगर उसकी बढ़त रोकने की, अगर सींचना बंद करो, कह रहे वैसे तुम अपने आप को सींच रहे हो संसार से। और तुम जितना अपने आप को सींच रहे हो, जितना फैला रहे हो, उतनी शाखाएं निकल रही है तुम्हारी, उतने तुम बड़े हो रहे हो मन। और जितने तुम बड़े हो रहे, उतने ही दुखों का भंडार हो रहा है तुम्हारे अंदर। उसी प्रकार तुम विषय भोग की इच्छा करने से अनंत आंतरिक व्यथाओं से युक्त हो जाते हो। जन्म तथा संसार की सृष्टियाँ विषय चिंताओं के विलास को ही प्रकट हुई हैं। इसलिए तुम नाना प्रकार की चिंताओं का त्याग करके उपशम को प्राप्त हो जाओ। जितना जितना फैलोगे संसार प्रकट होता चला जाएगा। इसलिए उपशम, शांत हो जाओ, रुक जाओ भैया। रुकने से, शांत होने से शांति मिलेगी, चलने से, दौड़ने से, भागने से शांति नहीं मिलेगी। मन को समझा रहे हैं। संसार से उपरत हो जाओ सुंदर चित्त। इस चंचल संसार सृष्टि को और शांति के सुख को विचार के तराजू में रख कर तोलो। अरे तोल के देख लो चीजें कौन सी ठीक है। इस चंचल संसार सृष्टि को, इसमें तो चंचलता है ना, कितना कितना भी चिंतन कर ले, वो कितना ही संसार को ब्रह्मांड में चला जाए, तो कितना भी फैला ले अपने आप को, उसको इस
चंचल संसार सृष्टि को और शांति को तोल ले, कौन सी बढ़िया, जो बढ़िया वो मान ले। अगर तेरे को संसार में भटकने से सुख मिलता है तो जा संसार में, लेकिन तेरे को लगे कि नहीं इसमें सुख नहीं है, इसमें तो मैं थक जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ, यहाँ तो सब दुख ही दुख भरा पड़ा है, तो फिर शम को अपना शांत हो जा। इनको तराजू में तोल कर देख ले। चिंताओं का त्याग करके बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। यदि तुम्हें संसार की सृष्टि में ही सार प्रतीत हो तो इसका आश्रय लो। संसार की सृष्टि, संसार बढ़ाने में तुम्हें अच्छा लगता है तो उसका आश्रय ले लो, नहीं तो शांत स्वरूप ब्रह्म में स्थित हो जाए, जिसमें अच्छा लगता है उसमें आ जाए। मेरे अच्छे मन, पहले से अविद्यमान यह दृश्य प्रपंच उत्पन्न हो जाए अथवा यह वर्तमान दृश्य नष्ट हो जाए, तुम इसके गुणों और अवगुणों से उदय और नाश से हर्ष विषाद रूप विषमता को न प्राप्त हो। ये सब कुछ है तो तेरे लिए क्या है, और ये नहीं है तो तेरे लिए क्या है, तो तू इससे क्यों हर्ष और विषाद को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि तो छूटने वाली चीज़ें हैं, इससे तुझे क्या हो जाएगा। इस दृश्य वस्तु संसार के साथ तुम्हारा थोड़ा सा भी संबंध नहीं है, इसका रूप है ही नहीं। ऐसे मिथ्या दृश्य जगत से तुम्हारा इस तरह का संबंध हो ही कैसे सकता है। सुंदर चेत, यदि यह दृश्य जगत असत है तो तुम सत्य हो। यदि यह दृश्य जगत असत्य है और तुम सत्य हो तो तुम ही बतलाओ, सत्य और असत में, जीवित और मृत में संबंध कैसे स्थापित हो सकता है। अगर ये संसार सत्य हो तो इससे संबंध कर ले। अंत तो सत्य है नहीं है तो मिट जाता, बदल जाता, बिगड़ जाता है, टूट जाता, नष्ट हो जाता है। ये तो सत्य है नहीं है तो मिथ्या है। और तुम कहते हो मैं सत्य हूँ, मेरे को तो सत्य और शाश्वत सुख चाहिए। तो शाश्वत सुख चाहिए तो असत्य से कैसे मिलेगा, तो सत्य से ही तो मिलेगा। संसार तो सत्य है नहीं। हाँ ये सत्य हो तो तुझसे संबंध जोड़ ले। बोली वृंदावन। तो कह रहे हैं जब ये सत्य नहीं है तो इससे तुम्हें संबंध, इससे तुम्हारा संबंध कैसे हो सकता है, क्योंकि सत्य का और असत्य का, जीवित और मृत का संबंध नहीं होता है। मृत से अधिक संबंध, कोई मुर्दे से संबंध जोड़ के दिखा दे, कितने दिन रख लेगा अपने पास। ऐसे मृत वस्तु, मरी हुई चीजें ये नष्ट हो रही है प्रतिक्षण, तो तुझे इस मृतता से, इस असत्य साथ, इस मिथ्या भाव से तुझे को क्या प्राप्ति होगी। इसका संबंध सत्य नहीं है। चित, यदि तुम और दृश्य जगत दोनों ही सत्य और सदा साथ रहने वाले हो तब तुम्हारे लिए हर्ष और विषाद का अवसर कहाँ है। इसलिए इन विशाल आंतरिक व्यथाओं का त्याग करो। ये कहते हो नहीं भाई मैं तो संसार के ही साथ रहता हूँ, संसार मिटता तो मैं मिट जाता हूँ और संसार रहता तो मैं रहता हूँ, फिर दुख की क्या बात है, फिर पकड़ने और छोड़ने की क्या बात है, फिर क्यों बार बार बोलता ये चाहिए वो चाहिए, ये करना चाहिए। अगर साथ ही रहते हो, साथ तो रहता नहीं है, कहाँ रहता है, पदार्थ है। अब हमारे पास ये सब कुछ है ना, और हम सोएंगे सब छूट जाएगा, छूट जाएगा कि नहीं। सोते ही क्या खाया, क्या विचार कर रहे थे, कहाँ बैठे थे, ठंडा था कि गर्मी था, सब छूट जाता है। कहाँ साथ रहता है, छूट जाता है। कहता अगर साथ रहते हो तो बताओ, साथ रहते हो तो पकड़ ले। लेकिन तो एक क्षण, एक समय में होता, दूसरे समय में नहीं होता। संसार पदार्थ एक काल में होता, दूसरे काल में नहीं होता है। एक अवस्था में होता, दूसरे अवस्था में नहीं होता। और अगर मान लो ये कहता कि नहीं ये तो साथ ही रहता है, तो फिर क्यों इसके लिए चिंता कर रहा है, फिर क्यों दौड़ रहा है, क्यों पकड़ रहा है इसको। तो जो चीज़ साथ रहने वाली है, जो छूटती नहीं है, जैसे स्वयं है, हमारा स्वयं साथ रहने वाला, तो हमें कहाँ चिंता होती है, मैं मुझसे मेरा स्वरूप छूट जाएगा, ऐसा हमें कहाँ भय होता है। परंतु मन को तो भय रहता है, मेरा धन ना छूट जाए, मेरे संबंधी ना छूट जाए, मेरा घर ना छूट जाए, मेरा शरीर ना छूट जाए, रहता ना। इसलिए इस विशाल आंतरिक व्यथा का त्याग करो। आत्म आनंद को जो मौन होकर सो रहा है विवेक वैराग्य से जगाओ, और इस अमंगलमयी स्थिति चंचलता को छोड़ो। अरे शठ,
अरिषठ चित, जड़ दृश्य रूप इस संसार में ऐसी कोई उन्नत और उत्तम वस्तु नहीं है जिसकी प्राप्ति होने से तुम्हें परम पूर्णता प्राप्त हो जाए। एक भी वस्तु नहीं है संसार में, एक भी, जिसको मिलने से तेरे को शांति मिल जाए। ये तो बता दे कोई भी संसार की एक भी वस्तु। इस दृश्य रूप, जड़ दृश्य रूप इस संसार में ऐसी कोई उन्नत और उत्तम वस्तु नहीं है जिसकी प्राप्ति होने से तुम्हें परम पूर्णता प्राप्त हो जाए। इसलिए अब करें, इसलिए इसको छोड़, इसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए अभ्यास और वैराग्य के बल से अत्यंत धीरता का आश्रय ले, चंचलता का त्याग कर। वैराग्य और धीरता, धैर्य धारण कर और विरक्त हो जाए, इससे अलग हो जाए, अपने से जुड़ जा, तेरे को शांति मिलेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। सभी साधु